हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, नमस्ते टू ऑल। जहां भी रहें सेफ रहें, इंजॉयबल मोमेंट्स में रहें, स्टडीज एटमॉस्फेयर को बनाए रखें। मैं सेल्फ लालमन मिश्रा बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल से। तो गाइज, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, एज यू नो ऑल, आई एम फॉर इंग्लिश, आई एम ए टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। सो अभी आज के वीडियो लेक्चर में जो कंटेंट है हमारा टीचिंग का, वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये तो ग्रामर का पोर्शन है। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि 11th और 12th का ग्रामर सेम है, लिटरेचर में चेंज है लेकिन ग्रामर में चेंज नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, नरेशन, सिंथेसिस और सिंटैक्स, ये ग्रामर के मेन 4 पोर्शन है। उसमें से हमने एक को पिक किया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जी हाँ दोस्तों, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंटरोगेटिव, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 3 डिग्रीज को हमने कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में। इसका मीन क्या होता है? टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस, एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना, इज टू चेंज इट, उसको बदलना होता है, फ्रॉम वन ग्रामेटिकल पार्ट, ग्रामर के एक भाग से, टू अनदर, दूसरे भाग की ओर, विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस, बिना किसी अर्थ परिवर्तन के। यानी बिना किसी अर्थ परिवर्तन के एक वाक्य को दूसरे वाक्य में ग्रामर के तौर तरीकों से बदल देना, वो वाक्यों का रूपांतरण कहलाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, अब जिस एग्जांपल है, राम इज अ स्टूडेंट, तो राम इज नॉट अ टीचर। राम एक विद्यार्थी है तो राम एक अध्यापक नहीं है। राम इज अ बॉय तो बनेगा राम इज नॉट अ गर्ल। यानी सेंटेंस को बोलने का, एक्सप्रेस करने का तरीका बदल जाए लेकिन मीन में चेंज नहीं होना चाहिए। ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। पहला देखिए, इसका चैप्टर है रिमूव टू। तो रिमूव मतलब हटाओ, टू मतलब एडवर्ब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है टू को हटाओ, टॉपिक का यही नाम है, मेकिंग सेंटेंसेस बाय रिमूविंग टू। एडवर्ब टू को हटाकर सेंटेंसेस को बनाना। कैसे? टी डबल ओ को क्या पढ़ेंगे? टू। ये टू क्या होता है कि एडवर्ब होता है। टू का मतलब होता है वेरी मच, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली मच, अत्यधिक ज्यादा, इतना ज्यादा जितना कि नहीं होना चाहिए, मोर देन लिमिट। टू के स्थान पर हम सो का यूज करते हैं सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते समय। अब बात आती है इन्फिनिटिव की। तो इन्फिनिटिव टू को इन्फिनिटिव कहते हैं, प्रीपोजिशन भी कहते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर ये टू किसी स्थान यानी प्लेस और डायरेक्शन से पहले आ रहा है तो वहां पर ये प्रीपोजिशन का काम करेगा, और किसी वर्ब से पहले आ रहा है तो वहां पर ये इन्फिनिटिव करेगा। जैसे आई वॉन्ट टू टॉक, want to talk, talk से पहले टू आया तो इन्फिनिटिव है। I go to school, यहां पर स्कूल से पहले आया तो प्रीपोजिशन बन गया। ओके गाइस, अब इन्फिनिटिव टू को हम कैन नॉट या तो कुड नॉट में बदलते हैं। प्रेजेंट टेंस में होने पर टू को कैन नॉट बदलते हैं, और पास्ट टेंस में होने पर टू को हम इन्फिनिटिव को कुड नॉट बदलते हैं। अब अगले वीडियो में, अगले रूल्स में की कड़ी में हम समझेंगे इससे और रिगार्डिंग जो रूल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं, कुछ रूल्स को कवर करते हैं। टू के स्थान पर डू नॉट, डज नॉट या विल नॉट, शैल नॉट का भी यूज किया जा सकता है। जहां पर हमने बताया कि इन्फिनिटिव टू के स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट का भी यूज भी होता है, तो विल नॉट, डू नॉट, डज नॉट, शैल नॉट का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कैन या कुड नॉट का यूज ज्यादा अच्छा माना जाता है। एनीवे, मूव टू द नेक्स्ट। अब देखिए, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा तो कैसे होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर आप देख पा रहे हैं ना एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद इन्फिनिटिव टू, उसके बाद वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट एवं वर्ब उपयुक्त वाक्य की तरह ही होते हैं। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब आया वो नीचे वाले में भी होंगे। सब्जेक्ट और वर्ब आप देख सकते हैं। फिर टू के स्थान पर सो का यूज होता है, ये हमने आपको बता दिया था, फिर से हम नोट करें। एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद दैट का यूज होता है। दैट एक कंजंक्शन की तरह यूज होता है।
दैट के बाद प्रोनाउन का यूज होता है। अच्छा, प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है। आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसको। अब इन्फिनिटिव टू के स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट का यूज होता है। मैंने ये भी बताया कि कैन नॉट कब होता है, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, और पास्ट है तो कुड नॉट का यूज होता है। अब देखिए इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कैसे करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब टू की जगह पर सो का यूज, एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो उसी एडजेक्टिव एडवर्ब को हम नीचे करेंगे। फिर उसके बाद कंजंक्शन दैट आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा, फिर इस इन्फिनिटिव को हम कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, फिर आ जाएगा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर और एग्जाम्पल से हम आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एग्जाम्पल की। रूल्स को, थ्योरी को हमने समझ लिया। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने सेंटेंस, जिसको हम बनाएंगे वो ट्रांसफॉर्म होगा। सेंटेंस के हमने सभी एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इनको हम ट्रांसफॉर्म करके बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है राम इज टू वीक टू रन। तो देखिए हम शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट वही रहेगा, वर्ब भी वही रहेगा, टू की जगह क्या होगा सो। आने वाले एडजेक्टिव एडवर्ब को हम कॉपी करेंगे। उसके बाद आपका पांचवा शब्द क्या होगा, कंजंक्शन दैट। दैट के बाद आती बात प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या राम, तो राम किसी भी पुरुष का प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, ही। ओके, अब बात आती है इस इन्फिनिटिव टू को किस में चेंज करें। तो देखिए प्रेजेंट है तो हम सीधी सी बात है कैन नॉट में चेंज करेंगे। अब कांट आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर एक देख लीजिए, आप ऐसे भी कांट लिख सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन मैनर है, या फिर आप एक्सपेंशन में लिख सकते हो। ठीक है, दोनों के बीच गैप नहीं होना चाहिए। दैट ही कांट रन। तो ये हमारा सेंटेंस पहला बन गया। मूव टू द नेक्स्ट, दूसरे सेंटेंस को भी लेते हैं दोस्तों। खुशी वॉज, तो सब्जेक्ट और वर्ब हमारा कॉमन रहता है। एडवर्ब टू की जगह हमने सो का यूज किया। अब आया अगला एडजेक्टिव नॉटी। नॉटी, अब बात करेंगे कंजंक्शन दैट आएगा। कंजंक्शन दैट के बाद प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आने के लिए सब्जेक्ट पर फोकस करना है। खुशी, खुशी किसी भी लेडी का फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन होता है शी। तो खुशी वाज सो नॉटी दैट शी। अब क्या है टू, टू को हम कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज करेंगे, बट ऑन द बेसिस ऑफ द टेंस। पास्ट टेंस है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर कुड नॉट का यूज किया, क्योंकि इन्फिनिटिव टू को हम कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज करते हैं। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं ओबे द रूल्स। और बाकी वर्ब कॉम्प्लीमेंट को हम एज इट इज आगे लिख देते हैं। अब किसी भी मेल मैस्कुलिन का प्रोनाउन ही, फेमिनाइन का प्रोनाउन शी, और नॉन लिविंग है तो उसका इट होगा। प्लूरल की बात करें, किसी भी प्लूरल का, लेडी, जेंट्स, पीपल, पुलिस, मिलिट्री, जेंट्री, वर्मिन, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, इन सब का प्लूरल नाउन है तो इन सब का प्रोनाउन दे होगा। दीज स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो इनका प्रोनाउन क्या होगा। अभी यहां हम बात करेंगे टू की जगह हमने सो का यूज किया। कंजंक्शन दैट आएगा। दैट के बाद अब बात आती है प्रोनाउन की। तो दीज स्टूडेंट्स का प्रोनाउन हमेशा दे, यानी किसी भी प्लूरल का प्रोनाउन दे होता है। दीज स्टूडेंट्स आर सो टायर्ड दैट दे। अब कैन नॉट को किसमें चेंज करेंगे, तो टेंस पर फोकस करेंगे। तो आर है ना, तो हम कैन नॉट करेंगे कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। ये हमारा सेंटेंस बन गया। अब हम कुछ अगले रूल की ओर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नए रूल की ओर। ये रूल है जब सेंटेंस में टू के इन्फिनिटिव के बाद वी आ जाए और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, तो ऐसे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं। जी हाँ, पैसिव वॉइस में। और ऐसे सेंटेंसेस में हमें किसी विशेष चेंज की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा सेंटेंस है एज इट इज हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। हमको कुछ अलग से ऐड नहीं करना, ना हमको अलग से कुछ रिमूव करना होता है। पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, दिस स्कूटी इज टू न्यू, टू बी सोल्ड। टू के बाद बी आया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। ये रूल के अकॉर्डिंग है, इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे।
दिस स्कूटी इज। सो यहां तक हमारा चेंज कॉमन है। सो न्यू दैट। अब देखिए बात आती है दैट के बाद प्रोनाउन की, तो दिस स्कूटी, दिस बॉक्स, दैट स्कूटर, दिस हाउस, दैट हाउस, किसी भी नॉन लिविंग सब्जेक्ट का प्रोनाउन हमेशा इट होता है, दैट इट। अब बात करेंगे प्रेजेंट में है तो इन्फिनिटिव टू को हम कैन नॉट में बदलते हैं, पास्ट में है तो कुड नॉट में। तो इज एम आर के आने पर हम इन्फिनिटिव टू को किस में बदलते हैं, कैन नॉट में। अब देखिए टू को हमने कैन नॉट में बदल दिया, जैसा कि अभी तक हम लोग बनाते आ रहे हैं। अब बी है तो बी को हमने कॉपी कर लिया। सोल्ड शब्द है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसको भी हमने कॉपी कर लिया। हमने अलग से कोई चेंज नहीं किया। यह स्कूटी सोल्ड यानी बेचने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कोई भी नई स्कूटी लेगा नहीं तो है ना जल्दी वो क्यों बेचेगा, ठीक है। तो यह स्कूटी इतनी नहीं है दैट इट कांट बी सोल्ड, कि इसको बेचा नहीं जा सकता। अब आप सवाल पूछे, ये क्वेश्चन बनता है कि सर हाउ दिस बिकम्स इन पैसिव वॉइस। तो देखिए किसी भी मोडाल के बाद कैन या कैन नॉट, कुड या कुड नॉट, शैल या शैल नॉट, विल या विल नॉट, शुड या शुड नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट, जितने भी मोडाल्स हैं इनके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा बी आता है, जी बी आता है। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। तो दिस ऑटोमेटिकली गोज इनटू पैसिव वॉइस। ओके दोस्तों, दूसरा सेंटेंस भी इसको लेते हैं हम। दोज फ्रूट्स आर सो स्टेल, स्टेल मीन्स होता है बासी। तो देखिए टू की जगह हमने अभी सो किया, हमारा जो इनिशियल रूल है वैसे ही इंप्लीमेंट होगा। दोज फ्रूट्स आर सो स्टोल दैट। अब हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल है दैट, दोज है ना, दे भी कर सकते हो, दोज भी कर सकते हो। अब हमने दोज क्यों किया, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन के आधार पर दीज अगर फ्रूट्स होता तो अभी हम दीज करते, आप चाहो तो दे भी कर सकते हो, इसलिए कोई इशू नहीं है, दोज भी कर सकते हो और दे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर दोनों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यूज होता है वो दोज। तो चलिए अब ये प्रोनाउन दोज आया, अब हम देखते हैं, यहां पर हम पास्ट कर देते हैं क्योंकि प्रेजेंट का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो वर्ब की जगह वर्ब। अब देखिए दोज आया, ये प्रोनाउन। अब बात आती है टेंस की, तो इन्फिनिटिव को हम किस में चेंज करेंगे, कुड नॉट में, क्योंकि पास्ट टेंस है। बी को हम बी एज इट इज करते हैं और परचेज का थर्ड फॉर्म करेंगे। मोडल के बाद हमेशा पैसिव वॉइस में बी आता है और पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। तो ये दोनों रूल्स को जो हमने आपके सामने जिक्र किया ताकि ये पैसिव वॉइस का टू बी वर्ब वाला प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। अब अगले रूल की ओर चलते हैं। अगला रूल ये है दोस्तों, जब सेंटेंस में नॉट टू हो, अर्थात सेंटेंस निगेटिव हो, निगेटिव होगा तो इन्फिनिटिव से पहले नॉट होगा। तो सेंटेंस जब निगेटिव यानी उसमें नॉट हो तो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट का यूज नहीं होता है। मतलब अगर पहले सेंटेंस में नॉट है तो दूसरे में नॉट का यूज नहीं होगा। अभी तक हम दूसरे सेंटेंस में कैन के साथ नॉट लगाते थे, कुड के साथ नॉट लगाते थे, क्योंकि पहले में सिर्फ टू होता था, नॉट नहीं होता था। दो में से एक सेंटेंस नेगेटिव होगा, पहले में नॉट है तो दूसरे में नॉट नहीं होगा, और पहले में नॉट है तो दूसरे में नॉट नहीं, पहले में नॉट है तो दूसरे में नहीं होगा, अगर पहले में नहीं है तो दूसरे में होगा। यानी दूसरे वाले में या पहले में दो में से एक सेंटेंस में नॉट होना चाहिए। नॉट है तो दूसरे से हटाओ और नहीं है तो लगाओ। ओके, दैट्स क्लियर। तो अब एग्जांपल देखते हैं। राम इज टू गुड नॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये सेंटेंस आपके सामने है दोस्तों, तो देखिए यहां पर इन्फिनिटिव नॉट के साथ आया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। राम इज टू की जगह हम तो सो करते हैं, गुड एडजेक्टिव के बाद कंजंक्शन दैट। अब दैट के बाद राम, तो राम के अकॉर्डिंग टू नाउन ही हो जाएगा। यहां तक तो बहुत कॉमन है।
अब बात आती है इन्फिनिटिव टू को, तो हमें कैन नॉट में करेंगे या कुड नॉट में? प्रेजेंट है तो कैन नॉट, पास्ट है तो कुड नॉट। तो अब नॉट पहले से आ रहा है तो हम कैन करेंगे लेकिन नॉट नहीं करेंगे। अभी तक हम नॉट करते थे ना, अब नॉट नहीं यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी तक नॉट हम करते थे, अब नॉट पहले आया हुआ है तो हम दोबारा नॉट नहीं करेंगे, दो में से एक सेंटेंस में नॉट होगा। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर पहला, अगर इसमें वॉज होता, पास्ट में होता तो यहां पर कुड लग जाता, दैट्स ऑल। अगला रूल है, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु हो एवं आगे उस सेंटेंस में कुछ फ्रेजेस हो, फ्रेजेस मीन्स होता वाक्यांश, एक से ज्यादा 2 या 3 या 4 शब्द हो जाए तो वाक्यांश होते हैं। जैसे फॉर मी आ जाए तो फॉर मी को हम आई में बदल देते हैं, फॉर अस को वी में, फॉर यू को यू में, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को शी में, फॉर देम को दे में और फॉर इट को इट में बदल देते हैं। अब इनका हम एग्जाम्पल देखते हैं और इनको इस रूल के थ्रू हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इस रूल को देखिए दोस्तों, आपको बताया भी कि सेंटेंस की शुरुआत किसी निर्जीव वस्तु से हो और सेंटेंस में आगे कुछ वाक्यांश हो, फॉर मी, फॉर हर, फॉर देम, फॉर अस, तो उनको हम उनके सब्जेक्टिव मोड में चेंज कर देते हैं। तो दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिव, तो इसका कैसे बनेगा? दिस बॉक्स इज सो हैवी। यहां तक बात समझ में आ गई? कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। अब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान दीजिएगा, दिस बॉक्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वहां पर इट नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। यहां पर हम फॉर मी को किस में बदल देंगे? आई में, फॉर अस को वी में, फॉर हर को शी में, यानी फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ तो सब्जेक्टिव में बदल देते हैं। दैट आई। अब बात करेंगे हम कैन नॉट में या कुड नॉट में यूज करेंगे, बाकी वही प्रोसीजर है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में कैन नॉट यूज करेंगे। आई कैन नॉट लिफ्ट इट, इसको यूज उठा नहीं सकते, किसको? बॉक्स को। यह बॉक्स फॉर मी, मेरे लिए, टू लिफ्ट, उठाने के लिए, टू हैवी, बहुत ज्यादा भारी था। तो यह बॉक्स इतना भारी है दैट आई कांट लिफ्ट इट, कि मैं इसको उठा नहीं सकता हूं। अब देखिए, दिस बॉक्स का, इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन हम करेंगे, लेकिन कहां करेंगे? लास्ट में करेंगे। एक एग्जांपल से और समझते हैं, मूव टू द नेक्स्ट। दैट टावर वॉज टू हाई फॉर हर टू क्लाइंब। फॉर हर आया, दिमाग लगाइए, यहां पर शी का यूज होगा। तो अब इसको हम बनाते हैं दोस्तों, दैट टावर वॉज सो हाई। यहां तक बात समझ में आ गई? दैट टावर वॉज सो हाई दैट, फॉर हर को किस में चेंज कर देंगे? शी में। अब टेंस पर फोकस करेंगे, पास्ट में है ना तो कुड नॉट का यूज होगा, ध्यान दीजिए। दैट टावर वॉज सो हाई दैट शी, अब शी क्यों आया? फॉर हर के स्थान पर। शी कुड नॉट क्लाइंब इट, यह टावर उसके लिए इतना ज्यादा ऊंचा था कि वह इस पर चढ़ नहीं सकती थी। अब सबसे पहली बात आती है, अगर वाक्य में एडवर्ब टू तो हो लेकिन इन्फिनिटिव टू ना हो, तो टू के स्थान पर हम सो का यूज नहीं करेंगे, टू के स्थान पर ओवर या एक्सट्रीमली का यूज करते हैं दोस्तों। ये बात आपको अच्छे से नोट करनी। जैसे ही इज टू ओवर फॉर हिज रिजल्ट, ही इज टू ओवर फॉर हिज रिजल्ट, तो यहां पर एडवर्ब टू तो है लेकिन इन्फिनिटिव टू नहीं है। फॉर हिम भी कुछ आ जाता है तो आप उसको ही में नहीं बदलोगे। देखिए, हमने फॉर हर को शी में बदला क्योंकि इन्फिनिटिव था, फॉर मी को आई बदला क्योंकि इन्फिनिटिव था, लेकिन जब एडवर्ब टू हो, इन्फिनिटिव ना हो, तो हम कैसे बदल देंगे? ही इज। इस ओवर को और टू को हम सो में बिल्कुल नहीं बदलेंगे, तो ओवर में बदलेंगे, ठीक है? ही इज ओवर, ही इज टू ईगर शब्द था, ध्यान, सॉरी, ही इज टू ईगर फॉर हिज रिजल्ट, तो ही इज ओवर
ईगर फॉर हिज रिजल्ट। पहला है ही इज टू ईगर फॉर हिज रिजल्ट, तो ही इज ओवर ईगर फॉर हिज रिजल्ट। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, एक्सट्रीमली का यूज करके। जी हाँ, आगे पीछे के पूरे सेंटेंसेस वही रहेगा, बस बीच का पोर्शन बदलेगा। कुछ और भी सेंटेंसेस को हम लेते हैं। इस एग्जांपल को भी देखें दोस्तों, जब सेंटेंस में एडवर्ब टू तो हो लेकिन इंफिनिटिव ना हो, तो हम इस टू की जगह सो का यूज पहले जैसे नहीं करते हैं। इस टू को या तो हम ओवर में बदल देंगे। अब देखिए, फॉर हर को हम शी में नहीं कर सकते क्योंकि इंफिनिटिव टू नहीं है, तो शी इज ओवर ईगर फॉर हर रिजल्ट। अथवा अगर दूसरे तरीके से बनाए तो और भी बना सकते हैं। कैसे? शी इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर हर रिजल्ट। ठीक है, हम ओवर का यूज किया, एक्सट्रीमली का यूज किया, लेकिन हम सो का यूज नहीं कर सकते। एक और तरीका होता है, एडवर्ब टू को हटाकर सेंटेंस को पूरा लिख लीजिए। तो एडवर्ब टू को हटाकर हम पूरे सेंटेंस को लिख लेते हैं, शी इज ईगर। एडवर्ब टू को हटाकर इसको छोड़ करके पूरा सेंटेंस लिखना है हमको। ये लीजिए, एडवर्ब टू को हटाकर पूरा सेंटेंस लिखना है, तो हमने लिख लिया। और सेंटेंस के लास्ट में एक फ्रेज, एक वाक्यांश है जिसको जोड़ देंगे, तो वैसे बन जाएगा जिसका नाम है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये तीसरा तरीका बन गया दोस्तों। वह अपने रिजल्ट के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो अपने रिजल्ट के प्रति ज्यादा उत्सुक है, अत्यधिक उत्सुक है। वह अपने रिजल्ट के प्रति बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, सीमा से ज्यादा उत्सुक है। तो आप देख पा रहे हैं, एक सेंटेंस को हमने तीन तरीके से बनाया। एक तरीका और होता है, एक्सेसिवली या ओवर की जगह एक्सट्रीमली, या ओवर की जगह एक्सेसिवली का यूज भी किया जा सकता है। इसका मतलब भी अत्यधिक होता है, लिमिट से ज्यादा। लेकिन चलन में ओवर एक्सट्रीमली ज्यादा है, तो आप इनका यूज कर सकते हो। तीसरा तरीका यही है कि आप पूरा सेंटेंस को लिख लें, टू को हटा करके, और लास्ट में जहां सेंटेंस खत्म हो वहां से एक फ्रेज को जोड़ना है। क्या है? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके दो तरीके और हम एक्सपेंड करेंगे। सी इज टू फैट, ये तरीका है दोस्तों, सी इज टू फैट। तो इसको हम पहले किस तरह से बनाएंगे? सी इज ओवर फैट, पहला तरीका बन गया। या फिर दूसरे तरीके से बनाएंगे हम इसको, शी इज एक्सट्रीमली फैट, शी इज एक्सट्रीमली फैट। ये लीजिए, दूसरा तरीका बन गया। अब तीसरा तरीका क्या है? टू को हटाकर पूरे सेंटेंस को आपको लिख लेना है। तो टू को हटाकर लिखिए, शी इज फैट आएगा। उसके बाद लास्ट में आपको फ्रेज जोड़ना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये देखिए, यहां से तीन टाइप के सेंटेंस बन गए। अब चौथा सेंटेंस भी हमको बनाना है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के माध्यम से। जी हाँ, दिस में बी न्यू फॉर यू, लेकिन ऐसा भी बनता है, शी इज, फैट का कंपैरेटिव क्या बनेगा? फैटर। हम कंपैरेटिव का तुलनात्मक शब्द लाएंगे, देन। शी शुड बी, है ना, उससे ज्यादा मोटी जितना कि उसे होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास 1, 2, 3 और 4 टाइप में बन गया। अगर यही सेंटेंस पास्ट में होता तो देखिए, शुड बी का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं दोस्तों। अगर सेंटेंस पास्ट में होता तो पता है क्या हो जाता? शुड हैव बीन। जी हाँ, इसमें शुड बी की जगह शुड हैव बीन का यूज हो जाता है। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में रिमूव टू पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और हाँ, जो भी रूल्स सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने लगाते हो, अगर उल्टा बनाने को आ जाए तो ट्रांसफॉर्म वाले सेंटेंस को आप सेंटेंस के मोड में कैसे बनाएंगे? टू हटाना है तो क्या लगेगा, और जब सो हटाना है तो क्या लगेगा। तो जो रूल आप ए से प्लस की ओर गए, वही रूल को आपको प्लस से ए की ओर, यानी जेड से ए की ओर आना है। तो दोस्तों एंजॉय करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिए। थैंक यू।